पृथ्वी पर भगवान शिव जहाँ जहाँ स्वयं प्रकट हुए, उस स्थान पर भगवान शिव ज्योति के रूप में शिवलिंग के अंदर समाहित हो गए। वो ज्योतिर्लिंग बन गया। इस प्रकार भगवान शिव पृथ्वी पर 12 शिवलिंग में ज्योति के रूप में समाहित हुए थे। इसीलिए शिव पुराण में कुल 12 ज्योतिर्लिंगों का वर्णन मिलता है। ऐसी मान्यता है कि जो लोग भी इन 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लेते हैं, उन्हें जीवन में किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता है। मृत्यु के पश्चात उसे शिवलोक की प्राप्ति होती है। लेकिन बहुत कम लोग हैं जो 12 ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर पाते हैं। उनमें से आज हम 3 ज्योतिर्लिंगों के बारे में जानेंगे। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, उनके महत्व के बारे में। श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग व इसका महत्व। गुजरात प्रांत के सौराष्ट्र क्षेत्र में समुद्र के किनारे सोमनाथ नामक मंदिर में यह ज्योतिर्लिंग स्थापित है। दक्ष प्रजापति के 27 कन्याएं थीं। उनका विवाह चंद्रदेव के साथ हुआ था। तब वो नक्षत्र बने, लेकिन चंद्रमा का प्रेम शिव रोहिणी के प्रति ही रहता था। इस बात से अन्य नक्षत्र यानी दक्ष प्रजापति की कन्याएं बहुत दुखी रहती थीं। उन्होंने अपनी ये व्यथा अपने पिता को सुनाई, जिसके लिए दक्ष प्रजापति ने चंद्रदेव को अनेक बार अनेक प्रकार से समझाया, लेकिन रोहिणी के प्रेम से वशीभूत उन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अंततः दक्ष ने क्रोधित होकर उन्हें क्षयग्रस्त होने का श्राप दे दिया। इसके कारण चंद्रदेव तुरंत से क्षयग्रस्त हो गए, जिससे पृथ्वी पर उनका सारा कार्य रुक गया। ब्रह्मा जी ने कहा, चंद्रमा अन्य देवों के साथ पवित्र प्रभास क्षेत्र में जाकर मृत्युंजय भगवान शिव की आराधना करें। उनकी कृपा से अवश्य ही ये रोग मुक्त हो जाएंगे। उनकी कथा अनुसार ही चंद्रदेव में घोर तपस्या की, 10 करोड़ बार महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया। इससे प्रसन्न होकर मृत्युंजय भगवान शिव जी ने उन्हें अमृतत्व का वर प्रदान किया। उन्होंने कहा कि कृष्ण पक्ष में प्रतिदिन आपकी एक एक कला छीन होगी, लेकिन पुनः शुक्ल पक्ष में उसी क्रम से आपकी एक एक कला बढ़ जाया करेगी। इस प्रकार प्रत्येक पूर्णिमा को आपका पूर्ण चंद्रत्व प्राप्त होता रहेगा। श्राप मुक्त होकर चंद्रदेव ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप माता पार्वती जी के साथ सदा के लिए प्राणियों के उद्धार हेतु यहाँ निवास करें। भगवान शिव जी ने उनकी इस प्रार्थना को स्वीकार किया। तभी से भगवान शिव माता पार्वती के साथ ज्योतिर्लिंग के रूप में यहाँ रहने लगे। दूसरा, श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग और इसका महत्व। आंध्र प्रदेश में कृष्ण नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। इन्हें दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। कथा अनुसार एक समय की बात है, भगवान शंकर जी के दोनों पुत्र गणेश जी और कार्तिकेय जी विवाह के लिए परस्पर झगड़ने लगे। दोनों का आग्रह था कि पहले उनका विवाह किया जाए। तब भगवान शिव जी और माँ भवानी ने कहा, आप लोगों में से जो पहले पूरे पृथ्वी का चक्कर लगाकर यहाँ वापस लौट आएगा, उसी का विवाह पहले किया जाएगा। माता पिता की ये बात सुनकर कार्तिकेय जी ने अपने वाहन मयूर पर विराजित होकर तुरंत पृथ्वी की परिक्रमा के लिए निकल गए। लेकिन गणेश जी के लिए
ये कार्य बड़ा कठिन था। एक तो विशालकाय, ऊपर से छोटा वाहन। वो श्री कार्तिकेय जी के मयूर की बराबरी करे तो कैसे। लेकिन गणेश जी की बुद्धि अत्यंत सूक्ष्म और तीक्ष्ण थी। उन्होंने सामने बैठे माता पिता की 7 परिक्रमा करके पृथ्वी परिक्रमा का कार्य पूरा कर लिया। पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जब कार्तिकेय जी लौटे तब तक श्री गणेश जी का रिद्धि सिद्धि से विवाह हो चुका था। ये सब देखकर कार्तिकेय जी अत्यंत रुष्ट होकर क्रोंच पर्वत पर चले गए। माता पार्वती जी उन्हें वहां मनाने पहुंची। तभी पीछे पीछे भगवान शंकर भी पहुंचकर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। तब से श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के नाम से प्रख्यात हुए। ये कथन के अनुसार माँ भवानी का नाम मल्लिका है। भगवान शिव जी का और एक नाम अर्जुन है, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। तीसरा, श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग और इसका महत्व। ये परम पवित्र ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन नगर में है। कथा के अनुसार प्राचीन काल में उज्जैनी में राजा चंद्रसेन राज्य करते थे। वो एक परम शिव भक्त थे। एक दिन श्री कर्ण नामक 5 वर्ष का गोप बालक अपनी माँ के साथ वहाँ से गुजर रहा था। राजा का शिव पूजन देखकर उसे बहुत विस्मय और कौतूहल हुआ। वह उसी प्रकार वो सामग्रियों से शिव पूजन करने के लिए लालायित हो उठा। सामग्री का साधन न जुट पाने पर लौटते समय उसने रास्ते से एक पत्थर का टुकड़ा उठा लिया। घर जाकर उसी पत्थर को शिव रूप में स्थापित कर दिया। फिर पुष्प और चंदन आदि से परम श्रद्धा पूर्वक उनकी पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए पुकारे, लेकिन वो पूजन छोड़कर उठने के लिए तैयार ही नहीं था। अंत में माता ने झल्लाकर पत्थर का वो टुकड़ा फेंक दिया। इससे बालक दुखी होकर रोते हुए भगवान शिव को पुकारने लगा। रोते रोते बेहोश होकर वो वहीं गिर पड़ा। बालक की अपने प्रति भक्ति और प्रेम देखकर भोलेनाथ भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न हुए। बालक ने जैसे ही होश में आकर अपने नेत्र खोले तो उसने देखा उसके सामने एक बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण और रत्नों से जड़ित मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के अंदर एक बहुत ही प्रकाशपूर्ण व तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। ये महाकालेश्वर की कथा